दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। अभी अभी सुबह के कोई 4 बजे होंगे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने बच्चे से पूछा बगल के कमरे में, लाली क्या समय हुआ है। उसने बताया पापा 3:40 हो रहे हैं। मैंने कहा अब तो मेरा मोबाइल दे दो, एक आध वीडियो बना लूँ, अपनी दिहाड़ी तो पक्की हो जाए। आजकल वैसे ही अनप्रोडक्टिव टाइम चल रहा है। कुछ भगवान के नाम पर कर लें तो वो कहीं से संसाधन भेज दे। अभी मैं सबसे पहले उठकर कुछ वीडियो की क्लिप देख रहा था। इनको मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। पब्लिक इंडिया एक न्यूज़ चैनल, उसमें आया, जिनपिंग के दूत पहुँचे भागवत के घर, अब चीन से चलेगा भारत। जिनपिंग के दूत पहुँचे भारत, अब चीन से चलेगा भारत। जिनपिंग के दूत पहुँचे भागवत के द्वार, अब चीन से चलेगा भारत। अरे भाई, चलेगा चलेगा, आप कौन होते हो? दूसरा, आज तक चैनल पर आया, गोवा मर्डर केस, उसको मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, पहले ही काफ़ी पढ़ रखा है। तीसरा, वायर में आया, वायर चैनल पर जगदीप धनखड़ पर बरसे सत्यपाल मलिक। जगदीप धनखड़ पर बरसे सत्यपाल मलिक। झुका हुआ जाट, टूटी हुई खाट, कोई काम की नहीं। मतलब मलिक साहब कह रहे हैं झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कोई काम की नहीं। बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। ये मलिक साहब ने कभी भी जाति तोड़ने की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि जाट है ना, किसी से कम थोड़ी है, कोई छोटी जात थोड़ी है। क्या है कि किसान आंदोलन देखा, पहलवान लड़कियों का आंदोलन देखा, लेकिन इस मलिक भाई साहब की भी ऐंठ गई नहीं। ये क्या बता रहे हैं? क्या धनखड़ को बोल रहे हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कोई काम की नहीं। मतलब कि मलिक साहब झुके हुए जाट नहीं है, लेकिन ये जाति तोड़ने की बात नहीं करते। क्यों करेंगे? ऊंची जात है। ये अलग बात है कि ये अपने को सवर्ण समझते हैं और सवर्ण इनको शूद्र समझते हैं, इनको राक्षस गण में लिखते हैं। इनके नामकरण करें तो भी इनको ये पता नहीं कि कैसे इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में दूसरों की जूतियाँ उठाई और तब जाकर थोड़े थोड़े कभी मिनिस्टर बने, कभी राज्यपाल बने, लेकिन ये कभी भी भारतीय बनने की बात नहीं करेंगे। जाट भाई रे भाई, ऐसे लोग नहीं समझते तो क्या होगा देश का। इसमें एक बात और देख लीजिए। जो लोग जाति तोड़ने की अब बात नहीं करते, जो लोग मनु सिद्धांत से अभी भी चिपके हुए हैं, वे फना ही नहीं हो जाने वाले, वे फना तो होने ही वाले हैं। वे भुन सकते हैं। और एक चैनल देखिए, अंबुज कुमार का एक नया चैनल आया। अरे सरेआम शंकराचार्यों को मिलने लगी धमकी। अंबुज कुमार ये चैनल पर क्या, अरे सरेआम शंकराचार्यों को मिलने लगी धमकी। मेरी बात सुनिए। चलो इस पर मैं कमेंट करता हूँ, पहले ये देख लीजिए। नॉकिंग न्यूज़ में गिरजेश वशिष्ठ का मिडिल ईस्ट में सीधे कूदा अमेरिका, वर्ल्ड वार 3 की नौबत।
हाँ, तो ये क्या था? सरेआम शंकराचार्यों को मिलने लगी धमकी। भाई साहब, आप तो बच्चे हो, तुमने मिशन ग्रेट इंडिया चैनल नहीं देखा। मैंने पहले ही बोल दिया है कि इनको धमकियाँ तो मिलने ही लगेंगी। इनको अपने ये कपड़े बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर भागना पड़ेगा। ये ऐसे ही भेष बदलवाएंगे जैसे 1984 में बहुत से सिख भाइयों को अपनी पगड़ी, अपनी बाल कटवाने पड़े कि खतरे को पहले टालो, पीछे देखा जाएगा। समय सब कुछ कराता है। समय क्या कराने जा रहा है? ये जातिवाद को कायम रखने वाले, ये मनु सिद्धांत को कायम रखने वाले, उससे फायदा उठाने वाले, सब के सब फना हो जाने वाले हैं। चाहे ये जाट हों, चाहे शंकराचार्य हों, चाहे पुजारी हों, चाहे आरएसएस हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे संघ परिवार हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार हो, चाहे कोई जातियाँ हों, सबकी सब फना हो जाने वाली हैं। फना हो जाने वाली हैं। पूरा मुझे तो पता है कि क्या होगा, लेकिन यह मानता कौन है? ये मैंने थोड़ा सा आपके सामने बोला, लेकिन आज का मेरा विषय ये डिस्कस करना नहीं है। आज का मेरा कुछ और है, सुनिए। दोस्तों देखो, ये क्या है? ये मेरा पजामा है, ये मेरा पजामा है। भाई ये पजामा कल फट गया यार, कल फट गया भाई साहब। कैसे फटा? जैसे मैं शाम को चाय पीकर आ रहा था दुकान से, तो ऑटो से उतरते समय ये फट गया। भाई कैसे फटा? भाई ये क्या है कि एक आदमी और बगल में बैठा हुआ था, उतरते उतरते उसने रास्ता दिया नहीं, ऐसे घिस्सा लगा कि ये फट गया। मेरा तो नया पजामा फट गया। जो पजामा मुझे हॉस्पिटल में मिला था, पजामा फट गया। अब ये कैसे चलेगा? और थोड़ी अंदर खरोच भी आई। चलो रजाई को फिर ओढ़ लेता हूँ, बताता हूँ आपको। दोस्तों, इस मेरे पजामे फटने की बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा। इसके पीछे एक बड़ा भारी लॉजिक है। अभी 4, 4:15 बज रहे होंगे। यह वीडियो वैसे तो मैं अपने उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जो अभी 6 बजे डप्पा प्रोग्राम यानी ध्यान प्रार्थना में बैठने वाले हैं, लेकिन मैं सबके लिए इसे डालूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। मेरा पजामा फटा कैसे? अरे भाई, लापरवाही क्यों होगी उतरने में? तुमने ढंग से नहीं उतरे और पजामा फट गया। अरे नहीं भाई साहब, ये जो भी फिजिकल प्लेन में आपके साथ होता है, वह पहले मानसिक धरातल पर घटित होता है, मतलब मेंटल प्लेन। मैं सोचने लगा कि यार ये मेरा पजामा आज कैसे फटा। महीनों से ऐसे मैं बैठ कर आ रहा हूँ, मेरा पजामा, मेरा पैंट तो कभी नहीं फटा। असल में क्या है, जब से मैं थोड़ा सा परोपकारी कार्य में लगा हूँ, या समझ लो कि थोड़ा सा कंट्रोल्ड आदमी बना हूँ, मुझे ये पता चल जाता है कि यह क्यों हुआ, और कुछ ये भी पता चलता है कि आगे क्या होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सारे शंकराचार्य,
ये सारे पुजारी, ये सारे आरएसएस वाले, बीजेपी कांग्रेस वाले, ये दोनों पार्टियां, ये दिग्गज सब भागने वाले हैं। अपनी करोड़ों की गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर, अपने बंगलों को छोड़कर, बंगलों की दीवारों में सोने की ईंटों को रखी हुई छोड़कर सब भागने वाले हैं। ये भाई तुम कैसे जानते हो? ये डिवाइन लॉ से मालूम होता है। व्हेन यू एंटर इन डिवाइन लॉ यू नो ऑल दिस थिंग। मैंने सोचा ये मेरे पजामा फटा कैसे? तो मुझे बताया गया कि मंगल देख देख, आज तेने क्या किया। आज तू अभी सब्जी की दुकान पर गया, तेने क्या किया? यू आर डाइवर्टेड फ्रॉम डिवाइन लॉ। ईश्वरीय कानून से तुम भटक गए। चाहे तुम 70-72 साल के हो, चाहे तुम्हारे सफ़ेद बाल आ गए हों, लेकिन मन तो अभी जिंदा है। एंड मेंटल प्लेन पर तुम भटके। तुमने उस सब्जी वाली लड़की को कैसे देखा? बुरी नज़र से देखा। और ये उसका परिणाम है कि तुम्हारा पाजामा फट गया, खरोंच भी लगी। इतना सा ही तुमने किया, इतना सा ही पाप किया, इतना सा ही तुम्हारे सामने है। अब असल में तो दोस्तों जो हम करते हैं वह मेरे सामने तुरंत आ जाता है। जैसे मैंने अपनी पूल पट्टी आपको खोली है। होता क्या है इसमें कि हम जैसे बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं, निकालते जाते हैं, करते जाते हैं, निकालते जाते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि कब के पैसे निकल रहे हैं जो हमने जमा कराए थे। इसी तरह से हमारे कर्म, अच्छे या पाप कर्म, जमा होते जाते हैं, फिर वो निकलते जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि ये कब का आया। क्या पता ये पिछले जन्म के भी हों, इसी जन्म के पिछले समय के तो होते ही हैं, दशकों पहले के, महीनों पहले के। मुझे परमात्मा ने सामने खड़ा होकर बता दिया कि मंगल ये पजामा इसलिए फटा। अब इसमें हम क्या करते हैं? हमारे डप्पा प्रोग्राम में एक अफर्मेशन करते हैं, नथिंग हैपन्स बाई चांस, हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ कुछ भी ऐसे घटित नहीं होता, यहाँ पूर्ण न्याय है। हियर इज परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। जब तुम भटकते हो तुम्हें धक्का मिलता है, जब तुम डिवाइन लॉ में होते हो तुम्हें अच्छा ही मिलता जाता है। इसमें भाई किसका दोष है? मैंने कहा वेरी गुड सर, मुझे भगवान ये बता देता है। यद्यपि मैं आजकल किसी को बुरी नज़र से भी नहीं देखता, लेकिन मन तो मन है, कभी कभी इधर उधर भटक भी जाता है। मन के किस्से कभी आपको ज़िंदगी में बाद में सुनाएंगे। आज मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये अपने डप्पा प्रोग्राम वालों से कह रहा हूँ कि अपने मन को वश में करना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि सिद्ध पुरुष भी बन जाओ, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मन को वश में रखो। कॉमन मैन भी बने रहो, सिद्ध पुरुष भी बने रहो, क्योंकि हर एक आदमी असल में तो कॉमन मैन तो है ही, वह सिद्ध पुरुष भी है, क्योंकि उस भगवान का बच्चा है। जब आप ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये क्यों घटित हो रहा है, ये क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होता, या ऐसा कर लेते तो। मैं सबके लिए ही आज बता देता हूँ कि मैंने इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा है। जैसे ही
फिजिकली तो मान लो आप कोई पाप नहीं करो, अपने को रोक लोगे, लेकिन शब्दों से कभी कभार हम पाप करते हैं, मन से तो कर ही लेते हैं। जैसे ही आपको ये विचार आए तुरंत भगवान से माफ़ी मांग लो कि मेरे मन में ये गलत विचार आ रहे हैं। और यदि वह विचार परमानेंटली आते हैं, वे शब्द परमानेंटली आ रहे हैं लगातार, तो बार बार जाप करो कि भगवान ऐसा हो रहा है, तुम देखो। मैं कभी इसके आपको सत्य कथा बताऊंगा मेरे जीवन की, ये कैसे हो रहा है। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. ये सत्यपाल मलिक, ये बेचारा धनखड़, ये शंकराचार्य, ये मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, योगी, ये अंबानी अडानी, ये CJI जजेज पूरे देश को बहकाते हुए, ये बड़े बड़े धुरंधर, और हम सब बच्चे हैं। असल में तो हम देवी कानून को जानते ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। शंकराचार्य तो क्या करते हैं, भगवान इनको धमकियाँ सरेआम मिलने लगी। धमकियाँ नहीं, ये अपनी लंगोटियाँ छोड़ छोड़ कर भागेंगे कि किसी तरह से जान बचाओ। दोबारा सुन लो, धमकियाँ नहीं। सारे के सारे लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया है, धन सत्ता तो क्या, अपनी लंगोटियाँ छोड़ छोड़ कर भागेंगे, भेष बदल बदल कर भागेंगे इसी देश से। और अभी तुम्हारे सामने बस समय चल ही रहा है। Here nothing happens by chance. This is the world of perfect law and order. यहाँ हमारे सामने भगवान खड़ा है, उसकी बनाई हुई प्रकृति खड़ी है। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड खड़ा है जो हमसे बात करता है, जो सभी चीज़ को हमें बताता है, लेकिन माने कौन। अरे मालिया तो 10,000 करोड़ ले जा, अरे नहीं मोदी तू इतना ले जा, लूट का माल है, हराम का तुम्हारे बाप का कमाया हुआ है। देखते जाइए अभी कैसे सब लोग अपने धन सत्ता, अपने बंगले करोड़ों के कारों कोई नहीं, अपनी कैसे लंगोटियाँ छोड़कर भागते हैं। तभी भी जान बचेगी नहीं बचेगी कोई जरूर नहीं है, क्योंकि टोटल सम ऑफ आवर डीड्स, हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब ये बताएगा कि ऐसा होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमने क्या क्या किया है। कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट कोई काम की नहीं। हाँ भाई मलिक जी, आप तो मत झुको। जाटों के आंदोलन से, किसान आंदोलन से तुमने शिक्षा नहीं ली, उन बच्चियों की सिसकियों से शिक्षा नहीं ली जो जंतर मंतर में बोलते हैं कि हमको नो चॉइस ने, और तुम कहते हो कि ये धनखड़ झुका हुआ जाट है। तुम थोड़ी हो भाई, कोई भारतीय नहीं, यहाँ सब जाति वाले हैं। मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, सबकी ऐंठ निकलने वाली है। स्पेशली उनकी जो ज़्यादा जातिवादी हैं, जो मनुवादी हैं, क्योंकि मनुवाद एक गुंडावाद है, एक अमानवीय अत्याचारवाद है। चाहे उसको तुम मनु धर्म कह लो, चाहे ब्राह्मण धर्म कह लो, चाहे सनातन धर्म कह लो, चाहे वैदिक धर्म कह लो, चाहे उसको कैसी भी पोशाक पहना दो, होना तो यही है। सब भागने वाले हैं, पकड़ लिए जाने वाले हैं, सुसाइड करके मर जाने वाले हैं या मार दिए जाने वाले हैं। इस देश की यही नियति है। जिसको देखो, जिसको देश का कोड, देश की कैंसर, जिसको कोई दूर करने का नाम नहीं लेता। अरे हमको थोड़ी दिक्कत है इस मनु के सिद्धांत से। हाँ भाई तुम्हें थोड़ी दिक्कत है, यहाँ तो जो मरे
नीचे वाले ज़्यादा मरे, बीच वाले भी मरे। बीच वाले इन ओबीसी, हायर ओबीसी, लोअर ओबीसीयों के साथ भी कल को ऐसा ही होता था, ये भूल गए। अब बड़ा यहाँ घमासान होने वाला है। घमासान का मतलब ज़्यादा क्लियर मुझसे मत कहो। फिर सुन लो मंगल क्या कर रहा है। सुनना तो यही वाणी पड़ेगी, क्योंकि ये मंगलवाणी नहीं, ये देववाणी है। बड़ी मेहनत से, बड़े जतन से, कैसे कैसे मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे लड़ लड़ के संपर्क किया है कि काहे के देव हो तुम, तब जाकर वो मेरे को देववाणी सुनाते हैं, ऐसे नहीं सुनाते। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।